नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष की उड़ाई धज्जियां, क्यों संजय राउत के पोस्ट पर मचा है बवाल, सिंगर लता मंगेशकर पर क्या बोल गए कांग्रेस नेता, आधी सैलरी को लेकर क्यों मचा है बवाल और मराठी को लेकर क्यों है सियासी संग्राम। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बीच संजय राउत ने सोशल मीडिया पर बकरे का फोटो लगाकर किया पोस्ट, मचा भयंकर बवाल। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने लता मंगेशकर पर लगाया बड़ा आरोप, बोले ए मेरे वतन गीत आशा से लता मंगेशकर ने छीना। महाराष्ट्र में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिल रही है आधी सैलरी, निशाने पर आए डिप्टी सीएम अजीत पवार। मराठी बनाम गैर मराठी विवाद फिर गरमाया, अब राज ठाकरे के बेटे ने सीएम फडणवीस से कर दी बड़ी मांग। और खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले में उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रायगढ़ किला संवर्धन कमेटी की तरफ से खासा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। अमित शाह ने रायगढ़ किले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और कहा, मैं यहाँ ना तो भाषण देने आया हूँ ना ही राजनीति करने, मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की अनुभूति लेने आया हूँ। मुझे शिव मुद्रा भेंट में प्राप्त हुई है जो न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आगे कहा, मैं वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ। जब मैंने सिंहासन को नमन किया तो मेरे अंदर की जो भावनाएं उमड़ी थी उन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल है। जिस महापुरुष ने स्वधर्म और स्वराज्य के लिए प्राणपय से संघर्ष किया, उनके सानिध्य में खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमित शाह ने कहा, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब देश पर निराशा और भय का वातावरण छाया हुआ था। दक्षिण भारत भी पतन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे वक्त में स्वराज और स्वधर्म की बातें अपराध की तरह प्रतीत होती थी, लेकिन 12 साल के बालक ने सिंधु से कन्याकुमारी तक भगवा ध्वज लहराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मैंने कई वीरों की जीवन गाथाएं पढ़ी हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की असाधारण इच्छा शक्ति, रणनीति और जनता को इकट्ठा करके अपराजय सेना का निर्माण अद्वितीय है। उन्होंने बिना किसी वंश परंपरा या संसाधनों के मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उनके मावले अटक कटक बंगाल और दक्षिण तक पहुंचे, तभी भारतवासियों को स्वतंत्रता की वास्तविक अनुभूति होने लगी। अमित शाह ने आगे कहा, जो खुद को आलमगीर कहता था वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और उसकी समाधि आज यही है। ये शिवाजी महाराज के साहस और संकल्प की जीत है। उनका चरित्र सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, पूरे भारत का गौरव है। हर बच्चे को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र के दायरे में ना बांधे। आज विश्व उनके सिद्धांतों से प्रेरणा ले रहा है। स्वधर्म का गर्व, स्वराज्य की आकांक्षा और अपनी भाषा का सम्मान, ये विचार किसी सीमा में बंधे नहीं है, ये मानव स्वाभिमान के स्तंभ हैं। अमित शाह के इस बयान से साफ है कि उन्होंने जो औरंगजेब और ये जिसको लेकर बवाल मचा है उसको थामने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे देश की धरोहर है और इसे देश भर के सभी लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। जिस समारोह में अमित शाह पहुंचे वहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उस पोस्ट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। मीडिया ने संजय राउत से उस ट्वीट का मतलब पूछा। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में एक बकरा कसाई के पास खड़ा है, उसे एक लकड़ी के मंच पर खड़ा किया गया है, इसे काटने की तैयारी की जा रही है। मैंने उससे कहा कि वो ज्यादा बुद्धिमान ना बने, चुप रहो। दिल्ली से किसी ने उस बकरे से कहा कि बस बे करते रहो। इस ट्वीट के आखिर में एसेंशिटगढ़ लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? ये पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि खुद ही खोज लीजिए। बकरी की फोटो को लेकर पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि आप सभी पत्रकार हैं, आप उस फोटो का अर्थ समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बकरा है, वो बकरा बूचड़खाने की लकड़ी पर खड़ा है। आपने उस लकड़ी को देखा होगा, आपने उस गांव में कसाई की दुकान में देखा होगा। इसी तरह महाराष्ट्र में बकरे को बूचड़खाने की लकड़ी पर खड़ा कर दिया गया है। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली से उस बकरे को कहा गया है कि अगर ये होशियारी की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। दिल्ली में किसी ने उस बकरे की चुपचाप खड़े होकर बेबे कहने को कहा है। उन्होंने आपको
पता होना चाहिए कि एसेंशियल शीट गट क्या है। अगले 2-3 दिनों में आपको मेरे ट्वीट का मतलब समझ आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आज अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं। मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अब बकरे को काटने की पूरी तैयारी हो गई। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा या उससे पहले आपको पता चल जाएगा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को एसेंशियल कहा था। वो लगातार एसेंशियल का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह संजय राउत ने भी एकनाथ शिंदे गुट को एसेंशियल कह दिया है। यानी एसेंशियल उनका सीधा निशाना जो था वो एकनाथ शिंदे पर था और एकनाथ शिंदे को ही वो बकरा करार दे रहे हैं जो कटने के लिए तैयार है। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस नेता के एक बयान की। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की दुनिया दीवानी है, उन पर पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बड़ा आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने लता मंगेशकर के परिवार को लुटेरों का गिरोह कहा है। विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि लता मंगेशकर और उनके परिवार ने कभी समाज का भला नहीं किया। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने सुर कोकिला लता मंगेशकर के मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों को लेकर बड़ा आरोप लगाया, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। मंगेशकर परिवार लुटेरों का गिरोह है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, मंगेशकर परिवार मानवता के लिए कलंक है, वो लुटेरों का गिरोह है। अच्छा गाते हैं उसके लिए उनका नाम है, लेकिन जिस व्यक्ति ने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के लिए जमीन दी, उस वक्त से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। चैरिटेबल अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर गरीबों को लूटना बंद करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में बीजेपी एमएलसी अमित गोखले के पीए की पत्नी तनिषा भिसे के पुणे के चैरिटेबल दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती करने से उन्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि महिला का परिवार 10 लाख रुपए जमा नहीं करवा पाया था। जिसके बाद उस महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि मंगेशकर परिवार ने भर्ती न किए जाने के कारण डिलीवरी में देरी की वजह से महिला की मौत हुई और उसकी 2 नवजात जुड़वा बच्चियों के सिर से मां का साया छिन गया। ए मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर भी दिवंगत लता मंगेशकर पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इसके साथ ही कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश किया जाना था। गीत को गाने के लिए पहले आशा दीदी को साइन किया गया था, फिर लता दीदी ने कहा कि वो ये गीत गाएंगी। लता दीदी ने आशा दीदी को दरकिनार करके ये गीत गाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि लता दीदी ने आशा दीदी को दरकिनार करके ये गाना अपनाया और बदले में उन्हें पैसे दिए गए। मुझे नहीं पता उन्हें कितना भुगतान किया गया, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें भुगतान किया गया था। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में बखेड़ा खड़ा हो गया। जिस तरह से उन्होंने लता मंगेशकर को लेकर जो आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर भी यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और खबरों में अब बात अजीत पवार की। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों को उनके वेतन का सिर्फ 56% सैलरी मिल रही है, जिसके कारण एमएसआरटीसी को अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि 77 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्मचारियों को उनको आधी सैलरी दी जा रही है। कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी न मिलने से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं, वो इस मामले को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना मंत्री ने कर्मचारियों की समस्या को लेकर अजीत पवार को घेरा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सड़क परिवहन निगम वित्तीय घाटे का सामना कर रहा है। इस वित्तीय तनाव ने करीब 87,000 कर्मचारियों में काफी असंतोष पैदा कर दिया है, जिन्हें उनके वेतन का सिर्फ 56% ही मिला है, जबकि सुरक्षा गार्ड को तो इससे भी कम यानी 50% वेतन मिल रहा है। विभाग की मासिक जरूरत जो है वो करीब 460 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 277 करोड़ रुपए वेतन के लिए जरूरी हैं। हालांकि रियायती टिकट दरों की भरपाई करने में सरकार की विफलता के कारण मार्च में सिर्फ 272.96 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें 5 करोड़ का घाटा हुआ है। और खबरों के आखिर में बात मराठी में मचे घमासान की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बाद अब उनके बेटे अमित ठाकरे भी मराठी भाषा के समर्थन में आए। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर महाराष्ट्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से लिखने की मांग की है। अमित ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल समेत कई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। ज्ञापन में अमित ठाकरे ने यह भी जिक्र किया है कि राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों के नाम पट मराठी में हो और उचित आकार में स्कूल और कॉलेजों के जो एंट्री गेट हैं उन पर लगाए जाएं, ताकि मराठी भाषा को उसकी पहचान और सम्मान मिल सके।
इससे पहले राज ठाकरे की मनसे ने भी कई पत्र लिखकर बैंकों में, दुकानों पर, सरकारी संस्थानों पर मराठी भाषा का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। वहीं मनसे के कई कार्यकर्ताओं ने लोगों की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी थी कि वो उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारत से आते हैं, उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इसके वीडियो भी वायरल हुए थे, जो खुद मनसे सैनिकों ने वायरल किए थे। वहीं राज ठाकरे ने मराठी भाषा के प्रमोट करने के लिए सरकार के सामने कुछ सुझाव रखने की बात कही थी। मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि राज ठाकरे के पास अच्छे सुझाव हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है। जब बैंक कर्मचारी यूनियन ने इस मामले की शिकायत सरकार से की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।